अब आयोजन जो है समापन हो चुका है, जिसमें कि संत संतोष मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा यह आयोजन हुआ था और हमने आपको काफ़ी लोगों से मिलाया। अब हम इस आयोजन की जो शान है, जो इस आयोजन के मुख्य कार्यकर्ता है, आयोजन करता है, उनकी ओर लेकर चल रहे हैं, जो कि विक्रांत गौतम जी हैं। गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं और मेरठ के अंदर काफ़ी ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अभी हमारी 2 दिन पहले बात हुई थी, गुरु जी हम भी इनको बोलते हैं, गुरु जी से कि ये संतोष जो कि हम आज यहाँ पहली बार आए हैं, क्योंकि इससे पहले भी 12 बार हो चुका है और आज 13वां इसका जो ये स्थापना दिवस है। तो हमने पूछा कि संतोष जो शब्द है ये किसी महापुरुष का है, कहाँ से है? तो गुरु जी ने बताया कि हमारे पिता, ये हमारे पिताजी का नाम है। और हमने पूछा कि ये संत, जो संत नाम से आगे लगा हुआ है ये, तो इन्होंने जो हमें बताया कि संत जो हमारे संत श्रोमणी रविदास जी, संत कबीर साहब या हमारे अन्य और जो महापुरुष संत हुए, कि उनसे प्रेरित थे पूजने पिताजी, और उन्होंने अपना जीवन भी उसी प्रकार बिताया, किसी भी बुराई में वह लिप्त नहीं रहते थे, यानी सारी अच्छाइयाँ थी उनके अंदर। तो हमें काफ़ी खुशी हुई कि संतों महापुरुषों के उस मिशन को आगे ले जाने का जो आज कार्य कर रहे हैं विक्रांत गौतम जी, ये काफ़ी समाज के अंदर एक शान का काम है। और अब हम जो कि 25 वर्ष हो चुके हैं परिनिर्वाण जो हुए पिताजी का, और ये 13वां स्थापना दिवस है। और इसमें जो मुख्य अतिथि रहे हैं वह रहे सुभारती विश्वविद्यालय के संस्थापक अतुल कृष्ण बोध जी, काफ़ी बड़ी हस्ती है। और उनके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नाम जो कि समाज में काफ़ी बड़े नाम हैं, वह भी उपस्थित रहे। तो इस चीज़ को देखकर काफ़ी हमें भी खुशी हुई। तो क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों को कि आगे भी इस तरीके के आयोजन तो होते ही रहेंगे? ये उमेश जी, सबसे पहले आपके चैनल को साधुवाद, धन्यवाद जी। जो मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको साधुवाद। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने इतना बड़ा आयोजन किया जी। उमेश जी, मैं पिछले 2013 से लगातार छोटे रूप में या 20 समय के अनुसार जहाँ भी ज़रूरत होती है, मैं किसी न किसी रूप में समाज के साथ में जुड़ा रहता हूँ। और जहाँ पर भी मुझसे शारीरिक आर्थिक रूप से जो भी सहायता बनती है, मैं समाज की सेवा करता रहता जी। हूँ। क्योंकि ये जिस तरह का मेरे पिताजी का नाम है संतोष, जी। तो मेरे पिताजी भी बड़े संतोषी थे और मैं भी संतोषी हूँ। जैसे कि इंसान को खाने के लिए रोटी मिल चाहिए, कपड़ा चाहिए और संतोष करना चाहिए, उसी विचारधारा के मेरे पिताजी थे, मेरे बाबा थे, और मैं भी उसी विचारधारा का हूँ जी। मेरा कोई स्पेशल कोई खर्चा नहीं है, विशेष कोई खर्च नहीं है। और जो मुझे पॉकेट मनी मिलती है, मैं उसी पॉकेट मनी को बचा के समाज के ऊपर खर्च कर देता हूँ। जी। जी। तो ये शौक़ है कि कई लोगों को शराब का शौक़ होता है, जी। जी। किसी को बीड़ी सिगरेट का शौक़ होता है, मुझे समाज सेवा का शौक़ है। तो मैं वो समाज सेवा इस रूप में कर रहा हूँ, अपना शौक़ पूरे कर रहा हूँ। जी। मैं जिंदा रहा जब तक, तो मैं समाज को समर्पित रहूँगा, समाज को समर्पण है मेरा, और समाज के लिए समर्पित रहूँगा। मैं भी, मेरा परिवार भी। मेरा परिवार जिस तरह के मेरे अंदर आप लोगों को गुण नज़र आते हैं, मुझे नहीं नज़र आते, आप लोगों को गुण नज़र आते हैं, तो वही गुण जो हैं मैंने अपने बच्चों के अंदर रोपित किए हैं। और समर्पण भाव उनके अंदर भी इसी तरह का। मैं आप लोगों का मुझे जब तक सहयोग मिलेगा, मैं निरंतर समाज सेवा में समर्पित रहूँगा। जी। इससे सबक सीख लेना चाहिए उन लोगों को, हम बार बार कहेंगे जो समाज के अंदर नाम गंदा काम करने का काम करते हैं। और बिटिया भी जो कि साथ में है यहाँ पर, दीप्ति नाम है ना जी। अभी हम बात करेंगे और गुरु जी से 2-4 बातें और करेंगे। संत कबीर साहब ने जो बहुत सारे वाक्य हैं उनके, उनमें हमें लगा कि जो आप इस समय धरातल पर कार्य कर रहे हैं, उनसे ही प्रेरित है कहीं ना कहीं। संत रविदास हो, गाड़ के महाराज हो, या महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, वही विचारधारा, वही कार्य आप करते दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी आपने समाज के अंदर जितना भी आप पर होता है, जैसे कि लाइब्रेरी हुई या और बच्चों की पुस्तक की व्यवस्था हुई, या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ, बहुत से कार्यों में आपकी जो गतिविधि दिखाई दिया है, समाज सेवा रहे आप। कबीर साहब ने बहुत सारी बातें कही कि मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना विरत उपास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना योग संन्यास में, ना तिरुकुटी भवन में रहता, ना ही योग संन्यास में, ना प्राण में, ना कुंड में, ना ब्राह्मण आकाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास सबसे बड़ी बात कही है जी। और वही चीज़ें आप में हमें दिखाई दे रही है। बाकी आपको हम फ्री करते हैं, धन्यवाद। गुड़िया से लेते हैं, क्योंकि आपको और भी यहाँ पर देखना है जी। ये दीप्ति सिंह है जो कि गुरु जी की बिटिया है,
और यह भी नेशनल अवार्ड। Yeah, I've played हाँ, 13 जी, nationals. I've जी। played 13 nationals. हाँ, Yeah. तो ये अपने आप ही बताएंगे क्योंकि काफ़ी उपलब्धियाँ हैं इनके पास में। उन उपलब्धियों के बारे में आप विस्तार से बताना, हिंदी में बताना। तो मैं शॉटगन करती हूँ। जी। तो इट्स वे एक्सपेंसिव गेम। तो बिल्कुल। मेरे डैड सारा बेयर कर रहे हैं। बियॉन्ड जाके अपनी लिमिट से वो मेरा सारा एक्सपेंस उठा रहे हैं। मेरा पर डे का एक्सपेंस आई माइट बी 15 to 16,000 का पड़ता है। सब मेरे डैड बेयर कर रहे हैं। जी, कितने वर्ष हो गए आपको इस फील्ड में? इट्स बिन लाइक 10 to 11 years आई एम डूइंग शूटिंग। तो आपको जो पुरस्कार मिले हुए हैं, यदि हम बात I कहें, have been awarded by our जो ex-governor. राज्यपाल द्वारा मिले Yeah, हैं। yes, जी, yes, जी। yes. उस समय कौन राज्यपाल थे जिसने दिया था? I didn't remember. अच्छा, शायद पूर्व राज्यपाल ने दिया था। Yeah, yeah, right. फोटो देखा था अगर लगा हुआ। जी, और उसके अलावा और उपलब्धियाँ? Yeah, I'm still doing. I pursued my game, switched my game जी। to shotgun. Firstly, I was the pistol shooter. थोड़ा हिंदी में यूज करें तो सब। Okay. पहले मैं पिस्टल शूटर थी, हम्म, अब मैं शॉटगन करती हूँ। हम्म। तो 1.5 साल हुआ है अभी मुझे शॉटगन करते हुए। Hope so I will bring more medals and make my India proud. यदि हम एक बात कहें अभी दर्शकों को कि जो आज हमारी वीक कमांडर व्योमिका सिंह, अभी सिंदूर ऑपरेशन जो हमारा सक्सेस हुआ है, हमारी कास्ट। हाँ हमारी कास्ट के सबसे अच्छी बात यह है और समाज को गर्व भी हो रहा है। आप भी उसी में से आती है। यदि आप भी मतलब उस मुकाम तक पहुंचना चाहेंगे बहुत आसानी से पहुंच जाओगे। शूटर हो आप, ठीक है, तो अवार्ड भी मिले मैं हैं। अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी की लड़कियों के लिए यही अवेयर करूँगी कि आप हार्ड वर्क करें। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगी आउटकम विल ऑलवेज कम। कभी भी मेहनत पीछे नहीं जाती है। मेहनत करेगा तो आउटकम 100,000% आएगा ही आएगा। तो आई विश कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ अचीव करूं, किसी अच्छे रैंक पर आऊं, कोई अचीवमेंट हो मेरी कि मैं अपनी सोसाइटी को दे सकूं। और दिस इज़ इट। ये जो बातें बताई इन्होंने थोड़ा शॉर्ट में हमने बात रखने की कोशिश की है क्योंकि अभी थोड़ा आयोजन का समापन चल रहा है। इनको भी घर का भी बहुत सारे मतलब यहाँ की व्यवस्था देखनी है। तो दीप्ति सिंह बहुत बहुत आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन। और आगे कभी भविष्य में हम घर पाएंगे तो तब और विस्तार से करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने आपको आज यहाँ का दृश्य दिखाया जो कि आज ये आयोजन हो रहा था जो कि संत संतोष मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड द्वारा, और ये 13वां स्थापना दिवस है। और इसमें काफ़ी यहाँ पर महिला शक्ति ज़्यादा देखने को मिली। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कथन कि मैं समाज की प्रगति महिलाओं से मापता हूँ। जिस समाज की महिला ज़्यादा शिक्षित होगी वह समाज ज़्यादा जागरूक होगा, आगे बढ़ेगा। और आज यहाँ महिला शक्ति देखकर वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का कथन भी याद आता है। और इस चीज़ को देखते हुए दर्शकों से यही कहेंगे कि इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए और समाज के अंदर विक्रांत गौतम जैसे लोगों को आगे निकल कर आना चाहिए जो कि नौकरी के साथ साथ, व्यापार के साथ साथ ऐसी समाज सेवा में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा बने। धन्यवाद।